है माता की। नवरात्रि के बाद कलश के जल का क्या करें? नारियल और अखंड ज्योति का एवं चावलों का क्या करें? देखिए, चैत्र नवरात्रि या आश्विन नवरात्र हो या गुप्त नवरात्र हो, सनातन धर्म में इनका बड़ा महत्व है। इसके 9 दिनों में माता दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा होती है। इस दौरान पूरी श्रद्धा भाव से कलश की स्थापना की जाती है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व माना जाता है। वैसे तो साल में नवरात्र तिथि 4 बार होती है, लेकिन चैत्र और शारदीय नवरात्र का अपना अलग महत्व है। मुख्य रूप से चैत्र नवरात्रि इसलिए मनाई जाती है क्योंकि इस दौरान माता दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। तभी से माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है और भक्त माँ को प्रसन्न करने के लिए पूरे विधि विधान से पूजन करते हैं। चैत्र नवरात्रि में कलश की स्थापना की जाती है और अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है, जो पूरे 9 दिनों तक चलती है। इसके बाद नवमी तिथि के दिन, जिसे राम नवमी भी कहा जाता है, उस दिन नवरात्रि का समापन होता है। अक्सर हमारे मन में इस बात को लेकर एक जिज्ञासा होती है कि नवरात्रि के समापन के बाद बची हुई पूजन सामग्री, कलश और नारियल एवं चावल का क्या करना चाहिए। यदि आपने अखंड ज्योति जागृत की है तो इसका विसर्जन कैसे करना है, हमने इसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने की कोशिश की है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि नवरात्र में कलश का विसर्जन कब करना चाहिए। देखिए, नवरात्रि के दौरान जब पूरे 9 दिनों की पूजा का समापन होता है, तब आपको 9वें दिन यानी कि राम नवमी को कलश पूजा स्थल से हटाना चाहिए या फिर उसका विसर्जन करना चाहिए। कलश विसर्जन नवमी तिथि में कन्या पूजन के बाद करना चाहिए। नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन होने के बाद आप कलश को विसर्जित करने के लिए सबसे पहले उसके ऊपर से नारियल उठाकर अलग रख लें और नारियल की चुनरी निकालकर अलग रख दें। कलश विसर्जन किसी भी नवरात्रि तिथि के समापन के बाद ही करना चाहिए। आप चैत्र नवरात्रि के बाद 10वीं तिथि के दिन भी कलश का विसर्जन कर सकते हैं। ध्यान रखें, कलश विसर्जन हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। अब जानते हैं कलश में रखे नारियल का क्या करें। जब आप कलश को माता की चौकी के पास से उठाएं तो सबसे पहले नारियल को अलग करके इससे एक लाल कपड़े में बांधकर घर के मंदिर या तिजोरी में रख सकते हैं। आप इस नारियल को नदी में भी प्रवाहित कर सकते हैं। वहीं माता को चढ़ाए हुए नारियल को आप प्रसाद की तरह भी ग्रहण कर सकते हैं। कन्याओं को भी खिला सकते हैं। यदि आप नारियल को कपड़े में बांधकर रख रहे हैं तो इसी नारियल का इस्तेमाल अगली बार नवरात्रि में किया जा सकता है। ध्यान रखें कि नारियल को कभी भी कचरे वाले स्थान पर न डालें और न ही किसी अपवित्र स्थान जैसे बाथरूम के आसपास ना रखें। अब जानते हैं कि कलश में रखे हुए जल का क्या करें। कलश से नारियल हटाने के बाद आप इसमें रखे जल को पूरे घर में छिड़कावें। बचे हुए जल को किसी गमले में डाल दें। कभी भी इस जल को नाली या बेसिन में बहाना नहीं चाहिए। इस जल को गंगा जल के समान पवित्र माना जाता है और इससे पूरे घर पर छिड़कने से पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। वहीं इस कलश के भीतर रखे सिक्के को आप अपनी तिजोरी या पर्स में रखें। इससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहती है, क्योंकि कलश में
सभी शास्त्रों का, सभी तीर्थों का, सभी नदियों का, सभी वेद मंत्रों का एवं समस्त देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है। जिस प्रकार समुद्र मंथन से अमृत कलश उत्पन्न हुआ था, ठीक उसी प्रकार 9 दिन की पूजा के माध्यम से भी यही कलश अमृतमयी हो जाता है। अब जानते हैं कि नवरात्रों के बाद अखंड ज्योति का क्या करना चाहिए। नवरात्रि के समापन के बाद यदि अखंड ज्योति प्रज्वलित है तो कोशिश करें कि उसे अपने आप ही शांत होने दें। जब तक वो चले चलती रहने दें। कभी भी अखंड ज्योति को जानबूझकर या फूंक कर नहीं बुझाना चाहिए। यदि आप अखंड ज्योत को जानबूझकर बुझाते हैं तो ये शुभ नहीं माना जाता। अखंड ज्योति के समापन के बाद इसकी बत्ती को निकालकर अलग कर लें और यदि इसमें घी बचा हुआ है तो उस घी को आप दोबारा पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। अखंड ज्योति के दीपक का तेल भी एवं घी बहुत ही पवित्र माना जाता है। अब जानें कि कलश के पास उगे हुए ज्वारों का क्या करें। देखिए, जब आप कलश का विसर्जन कर देते हैं तब कलश के पास उगे हुए ज्वारों को बर्तन से निकालकर किसी गमले में इसका विसर्जन कर दें। इनमें से कुछ ज्वारें निकालकर अपनी तिजोरी या पैसों के स्थान पर रख दें। इससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। मान्यता है कि ज्वारें आपके घर की समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। अब जानते हैं कि कलश विसर्जन के समय नीचे रखे चावल का क्या करना चाहिए। आप जब भी कलश की स्थापना करते हैं तो कलश के नीचे चावल रखना जरूरी माना जाता है। कलश विसर्जन के बाद इसके नीचे रखे अक्षत को पूरे घर में छिड़कना चाहिए। बचे हुए चावलों को कुछ चावल घर के अनाज में मिलाना और बाकी चावल को गमले में डाल देना चाहिए। इसके नियम क्या होते हैं तो नियम सुन लीजिए। जब भी आप कलश की स्थापना घर में करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि इसके नियम से जरूरी है कि विसर्जन करें। आप इस कलश का विसर्जन नहीं करते हैं तो ये माता का अपमान है। कलश विसर्जन के समय आपको महामाई के कुछ मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। इसमें माता का सबसे प्रिय मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। मंत्र का जाप करना बेहद शुभ माना जाता है। यदि आप कलश की स्थापना घर में करते हैं तो आपके लिए कन्या पूजन करना बेहद जरूरी है। इससे ही पूजन का पूर्ण फल मिलता है। यदि आप चैत्र नवरात्रि के बाद कलश विसर्जन के समय यहाँ बताई हुई बातों का ध्यान रखते हैं तो घर में सदैव खुशहाली बनी रहती है एवं संपूर्ण पूजा का फल आपको प्राप्त होता है। जय माता की।